नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा 1966 का अनुच्छेद 8 श्रमिकों को संगठित होने और श्रमिक संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से श्रमिक संघ बनाने और उसमें सम्मिलित होने का अधिकार है। श्रमिक संघों को कार्य करने, अपनी गतिविधियां संचालित करने और अपने संविधान अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह अधिकार केवल कानूनी सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। Everyone has the right to form and join trade unions of their choice. Trade unions are free to function independently, including drafting constitutions and managing activities. These rights may be restricted only by lawful limitations in the interests of national security, public order, or morals. हाँ, भारतीय संविधान में भी इस प्रकार का प्रावधान मौजूद है। अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सभी नागरिकों को संघ बनाने, संगठनों की स्थापना करने और शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने का अधिकार है। In English, all citizens have the right to form associations or unions. अनुच्छेद 19(4) के तहत यह अधिकार कुछ सीमाओं के अधीन हो सकता है, जैसे राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और भारतीय संविधान दोनों ही श्रमिकों को संघ बनाने और उसमें सम्मिलित होने का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, जो सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। मानव अधिकारों के बढ़ते हुए महत्व की विवेचना कीजिए। पिछले कुछ दशकों में मानव अधिकारों का महत्व तेजी से बढ़ा है। यह जागरूकता, सामाजिक आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण संभव हुआ है। मानव अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्राप्त होते हैं। इनमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा का अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा शामिल हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ लोग पारदर्शिता, न्याय और समानता की मांग करने लगे हैं। नस्लीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, बाल श्रम और शरणार्थी संकट जैसे मुद्दों ने वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा की है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए कानूनों और समझौतों का निर्माण कर रहे हैं। तकनीक और सोशल मीडिया ने भी इन अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने और हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे समाज अधिक जागरूक और जुड़ा हुआ होता जा रहा है, मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन शांति, सम्मान और सतत विकास के लिए अनिवार्य हो गया है। The increasing importance of human rights reflects our collective progress toward a more just and equitable world. मानव अधिकारों का बढ़ता हुआ महत्व एक अधिक न्यायपूर्ण और समान विश्व की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों को दर्शाता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।